हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत और चुंबक के बारे में। तो इससे जो पहला हमारा चैप्टर था उसमें हमने विद्युत के बारे में पढ़ा, किस तरह से विद्युत प्रवाहित होती है ना, किस तरह से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसको मापने के लिए कौन से मीटर होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में करी और इस चैप्टर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विद्युत और जो चुंबक है उसमें क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने कल भी विद्युत धारा, जैसे किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आपने देखा कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक दिक् सूचक लिया। दिक् सूचक इस टाइप का हमने लिया था जिसके अंदर एक तीर था, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दिक् सूचक। और ये जो तीर है ये एक तरह का क्या होता है, चुंबक ही होता है। और ये चुंबक, और हमने आपको पहले भी बताया कि जब चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ रुकता है ना। ये बात हमने करी थी। अब हम बात कर रहे थे कि विद्युत धारा के जो तार है, जैसे मान के चलो हमने ये तार लिया, यहाँ पर एक बैटरी ले ली, यहाँ पर हमने क्या ले ली, एक बैटरी ले ली, और यहाँ से हमने क्या करी, विद्युत धारा प्रवाहित करी। हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस तरफ विद्युत धारा का जो है प्रवाह हो रहा है। चलो, आपको पता है प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूं जाते हैं तो आपका सीधा सा इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं ना, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, तो विद्युत धारा जो है प्लस से माइनस की तरफ जाती है। क्लियर बात। अब हमने ये बात करी थी कि इस तार के चारों ओर विद्युत का जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और हमने ये भी बात करी थी कि एक चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो किस तरह से बनती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तार जो जा रहा है, और इस तार के पास अगर आप दिक् सूचक रखते हैं, कौन सा सूचक रखते हैं, दिक् सूचक। और दिक् सूचक को आप मान लो ये तार है, सीधा तार है, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया, हम सीधा कर देते हैं। ये हमारा तार है और हम लोगों ने क्या किया, इसके यहाँ पर एक दिक् सूचक रखा, और दिक् सूचक को ऐसे रखना कि ये जो तार है तार के सीधा सीधा समांतर हो। तो हम लोग अगर ऐसे रखते हैं तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, करंट यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, तो होता दो कंडीशन है। अब होता ये है कि ये जो तीर है, दिक् सूचक की सुई है, इस सुई से क्या होगा, सुई अपने इस तरह थी तो ये अपने इस स्थान से विक्षेपित होगी। अब होगी किधर, इधर होगी, इधर होगी। तो देखो, विद्युत धारा जैसे इस साइड में प्रवाहित हो रही है तो ये इसका जो अपन कह सकते हैं विक्षेपण थोड़ा सा इस साइड की तरफ होगा। अगर हम ये माने कि ये आपकी उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व। ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व। और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली, ये आपको मान के चलो दक्षिण हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर हम लोगों ने उत्तर की तरफ हमने इस सुई को रखा था तो ये सुई पूर्व की ओर थोड़ी सी मुड़ जाएगी, यानी कि ये सुई थोड़ी सी इस साइड में होना शुरू हो जाएगी। आई बात समझ आए। अब आप लोगों को एक बात यहां से यही समझनी है कि यहां पर क्या हो रहा है, ये सुई इस साइड में विक्षेपित हो रही है। क्लियर। अगर हम लोग क्या करें, इस विद्युत धारा का ये जो सेल है, हम लोगों ने यहां पर बैटरी, यहां सेल कह सकते हैं अपन, अगर इसको उल्टा करें यानी कि प्लस वाले को हम माइनस करें और माइनस वाले को प्लस करें तो क्या होता। तो देखो, ये ऐसा कैसा डायग्राम हम दोबारा यहां पर बनाते हैं। यहां पर हम लोगों ने इस बार माइनस जोड़ा, यहां पर हमने प्लस जोड़ा, और हमने यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह
किया, हमने क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा से इस दिशा की ओर होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब देखो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी भैया, उत्तर दिशा, नीचे वाली दिशा कौन सी, दक्षिण, इस साइड वाली पूर्व और इस साइड वाली पश्चिम, ये बात तो आप लोगों को पता है। अब हम अगर यहां पर वापस एक दिक् सूचक रखें और इस तार के समांतर इसकी सुई को रखें, यानी कि इसका मतलब ये वाली उत्तर की ओर सुई है, तो क्या होता है। अब हम लोगों ने यहां पर जैसे ही करंट फ्लो किया, तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो आप यहां पर देखते हो कि ये जो सुई है, ये सुई पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है। कैसे, इस साइड की ओर आ जाएगी, इस साइड की ओर आ जाएगी। अब आप लोग देखेंगे हमें दो चीजें दिखाई दे रही है। अगर हम लोगों ने करंट को ऐसे इस तरफ प्रवाहित किया, नीचे की तरफ प्रवाहित किया, तो आपका ये दिक् सूचक पूर्व की तरफ विक्षेपित होता है, इस सुई को विक्षेपित होती है हमारी। और अगर हम लोगों ने ऊपर की तरफ ये विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ आपकी जो सुई है वो विक्षेपित हो जाएगी। ये बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? दो बातें सिंपल सी थी, ये समझ में अगर आती है तो हम लोग आगे की बात करते हैं। क्लियर बात? तो देखो अब ये बातें समझने के बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि एक सीधे चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। एक सीधा चालक तार है, उसके अंदर अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या माजरा होता है, तो क्या होता है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे ये सीधा तार लिया और इसके अंदर वही का वही काम कर रहे हैं अपन। वही का वही काम क्या कर रहे हैं कि ये वाली कुंजी यहाँ पर देखो, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे मीटर भी जोड़े हुए हैं, लेकिन आपको मीटरों को तो छोड़ो। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस और यहाँ पर माइनस। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक गत्ता लगा दिया, हमने क्या किया, और गत्ते के ऊपर हम लोगों ने क्या डाला, एक जो चीज डाली वो है लोहे का चूर्ण डाला। और हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है कि नहीं जाती है, ये इस तरह से विद्युत धारा आ रही है। और हमने ये देखा था कल देखा था कि उसके जैसे ही हम ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास कुछ जो लोहे का चूर्ण है वो व्यवस्थित होता है, इस तरह से व्यवस्थित होता है। ठीक बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जब सीधे तार के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो हम देखेंगे यहाँ पर एक लोहे का जो चूर्ण था वो एक पैटर्न बना रहा है, ऐसे एक गोल चक्कर के रूप में घूमना शुरू हो गया। ये एक पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है, पैटर्न बनाया। अब आप इस पैटर्न को बनते हुए देखोगे, समझोगे, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये पैटर्न जो है वो इस तरह से बन रहा है। किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ऐसे बन रहा है। आप समझे बात को कि इस तरह से पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये इस तरह से पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ये बात अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपको आगे की बात आराम से समझ आए। ये बातें समझने के बाद हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही इसके अंदर हम लोग विद्युत धारा, तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर ये तार है मान के चलो, तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन हम बात ये करना चाह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा कौन सी है, किस तरफ से वो बन रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर तो हमने देखा कि ये दिक् सूचक इधर मुड़ रहा है, कोई खास बात आपको समझ में नहीं आई, लेकिन आपको एक बात तो ये समझ में आ गई थी कि ये दिक् सूचक जो है ये हमारा मुड़ इधर उधर विक्षेपित हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा था, तो आपने कहा सर इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था तो
हमने एक बात देखी कि तार का करंट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इधर विक्षेपित हो रहा था, और तार का करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये इधर विक्षेपित हो रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जैसे ही आप धारा की यानी कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करते हो, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये बात हम लोगों ने यहां पर जानी। तो देखो हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि इस तरह से आपका इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा। क्लियर बात। अब एक बात और है, ये जो है दिक् सूचक यहां पर तो ज्यादा विक्षेपित होगा, जितना तार के नजदीक होगा उतना ज्यादा विक्षेपित होगा। लेकिन जैसे 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 आप ये मान लो यहां पर दिक् सूचक के पास में रखा हुआ है तो ज्यादा विक्षेपित हो रहा है। जैसे 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 आपने दिक् सूचक को दूर लेके गए तो क्या होगा? ये विक्षेपित होना कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और एक सीमा ऐसी आएगी जहां पर ये विक्षेपित नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ज्यादा विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ विद्युत चुंबक का जो प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, वो यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ दूरियां बढ़ती है तो विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए थी आपको। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल। कौन से वैज्ञानिक आए? मैक्सवेल वैज्ञानिक आए। यहां लिख देता हूं मैं। तो हमारे एक मैक्सवेल वैज्ञानिक आए और इस मैक्सवेल ने एक नियम दिया, जिस नियम को हम कहते हैं दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम कहते हैं? दक्षिण हस्त का या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ नियम, ये नियम हमारे किसने दिया? मैक्सवेल ने। ये बहुत सिंपल सा नियम है, दक्षिण हस्त। यहां से आपको इस शब्द का मीनिंग पकड़ना पड़ेगा। दक्षिण का मतलब कुछ नहीं होता, दायां। दक्षिण का मतलब दायां, दायां। हस्त का मतलब हाथ, अंगुष्ठ का मतलब आपको समझ आ गया, अंगूठा है ना। नियम का मतलब नियम है, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पर एक मोटा मोटा आइडिया ये हो गया होगा कि ये नियम जो है दाएं हाथ से और उसके अंगूठे से संबंधित है। अच्छा बताओ मेरे को, दायां हाथ कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? तो सिंपल सा देखो, आपको ऐसे करो, ऐसे करोगे तो यहां पर देखोगे तो आपका बन रहा है बी। बी मतलब बायां। अगर इसको ऐसे करते हैं तो यहां पर मेरा बन रहा है डी। ऐसे डी बन रहा है मतलब दायां। तो हमारा ये हाथ कौन सा? दायां। अगर तुम लोगों से पूछे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, तो हमें कहेंगे इस दाहिने हाथ से संबंधित है। अब नियम क्या, इस बात को समझो। नियम यह है कि आपको कुछ नहीं करना, इस हाथ को ऐसे कर लो, इस हाथ को या ऐसे ये मार्कर पकड़ लिया और इस मार्कर को ऐसे पकड़ो। अब आप देखो, ये एक अंगूठा है और ये एक अंगुलियां है। अगर एक अंगूठा है ये और ये क्या है? अंगुलियां। अंगूठा और अंगुलियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अंगूठा है, ये अंगुलियां हैं और ये एक मार्कर को पकड़ा हुआ। अब आपको यहां पर दो बातें इस नियम से समझनी है। ये नियम ये कहता है कि अगर आप हाथ को इस तरह से व्यवस्थित करते हो, अगर आप हाथ को इस तरह से व्यवस्थित करते हो तो आपका क्या होगा? ये जो अंगूठा है ये आपके धारा की दिशा को बताएगा। यह किसकी दिशा को बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। और ये अंगुलियां हैं, ये क्या बताएगी? विद्युत का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा को बताएगी। क्लियर बात? यहां पर आप ये कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे कि ये अंगूठा आप ऐसे रखोगे, हाथ को, पेन को पकड़ लेना एग्जाम के अंदर, और इस तरह से आपका जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा, यानी कि तार के अंदर धारा किस साइड में जा रही है। और ये जो अंगुलियां हैं ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। अब मेरे को बताओ, विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो हमने कहा अंगूठा ऐसे। अब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब अंगुलियां ऐसे हैं, ऐसे तार के ऐसे अंगुलियां बन रही है, इसका मतलब विद्युत ये
पैटर्न ऐसे क्यों बन रहा था? क्यों? क्योंकि ये अंगुष्ठ दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम है जो मैक्सवेल ने दिया, इसका पालन करता है। क्लियर बात? इसे कॉर्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। ये मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम है, यानी कि जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू को अगर हम लोग स्क्रू को ऐसे, स्क्रू नहीं समझे, स्क्रू को अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू एक जिस तरफ जाता है वो तो आपकी धारा की दिशा मान लो, विद्युत धारा की। अंगूठा किसको दिखाता है? अंगूठा तो दिखाता है धारा की दिशा, चालक तार के अंदर धारा की दिशा दर्शाना। और अंगुलियां किसको दर्शाती है? अंगुलियां दर्शाती किसको? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को लिख लेते हैं सीधा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है कौन? अंगुलियां, ठीक है। इसी तरह से आपने स्क्रू लिया और स्क्रू को जैसे घुमाते हो तो स्क्रू जिस तरफ जाता है वो धारा की दिशा होती है। स्क्रू, अरे वो नट बोल्ट वगैरह नहीं होते हैं, वो वाला स्क्रू जिस तरफ आप घुमाते हो वो आपका क्या होता है? धारा की दिशा होती है। और जिस तरफ वो घूमता है वो क्या होती है? अंगुलियां। अगर आपने ऐसे घुमाया तो उसकी दिशा अलग होगी, आपने उसका उल्टा घुमाया तो उसकी दिशा अलग होगी। ऐसा ही तो कौन कह रहा है? यही दक्षिण हस्त का नियम कहता है, या दाहिने हाथ का नियम कह सकते हैं। ये मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। क्लियर बात? आई बात समझ है? ये ही बातें हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर बातें? क्लियर? ये बहुत सिंपल सा था दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, और उस नियम को समझाने के लिए हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी। क्लियर? ये सारी बातें आपके कोर्स के अंदर है और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम भी पूछा गया है कई बार। क्लियर बातें? क्लियर बातें समझ आ गई? चलो भाई, ये अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अपने सारे विद्यार्थियों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 10वीं कक्षा के, उन्हें सभी को शेयर करें ये क्लास, ताकि क्या है कि सारे लोग जुड़ जाए। और अभी तो आपका एग्जाम आएगा, तब तक हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप विज्ञान के अंदर बहुत ही बेहतरीन नंबर ले आओगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को नोट्स टेस्ट ज्वाइन करने तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।